बिल पे करने होते हैं, फिर खाना-पीना भी है। तो ना ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे लिए बड़ी अ, मुश्किलात का बाइस हैं। तो अब मैं भी इतना मतलब ऐसी मेरी बॉडी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 साल काम कर सकूँगी, 2 साल कर सकूँगी, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर सकती। ठीक है। मेरे अच्छा। पास ही नहीं है, तो रेंट पे रह रही हूँ। तो मुझे मैं अपने लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे लोगों ने अफ़वाह उड़ाई कि आसिया को घर दिया गया, आसिया के पास बहुत पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे नाम से लोगों ने बहुत सारा फ़ायदा उठाया, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं इन लोगों को के भी मेरी सपोर्ट करें, मेरी मदद करें, ताकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। एक पिटिशन जो है ऑनलाइन गो फंड मी की, वो इस वक्त उसको स्टार्ट किया गया है। आसिया बीबी जो कि एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन खातून, तकरीबन एक दहाई उसने एक गलत मुकदमों में सज़ा काटी और फिर बड़ी मुश्किलों से उसको इंसाफ मिला आसिया बीबी को पाकिस्तान की आला अदालतों की तरफ से। और इस वक्त वो पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन किन हालों में हैं, वो बहुत बुरे हालों में हैं। और उनके लिए ये पिटिशन है जो आपको दिखाई दे रही है, इसका लिंक भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ इसको सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। दर हकीकत आसिया बीवी का केस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो गया था पाकिस्तान में, लेकिन इस वक्त तो एक इंसानियत का तकाजा है कि उनकी मदद की जाए। जो कुछ हमारी रियासत ने तो उनको कॉम्पनसेट नहीं किया, दुनिया का कोई और सिविलाइज मुल्क होता तो वहाँ पे 10 साल कोई गलत जेल में रहे तो उसको उसका कॉम्पनसेशन मिलती है। कोई उसका वो जो साल ज़ाया हो गए, अपने बच्चों से दूरी, ज़हनी दबाव, ज़हनी टेंशन और कैद तन्हाई, उसका कुछ मुआवजा होता है। लेकिन अब ये पाकिस्तान है, तो अब आपको पता है जो लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं, लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि बाहर कोई बड़ा बहुत ही सब्ज बाग है और वो जाएंगे और वहाँ पर दूध और शहद की नहरें उनका वेट करेंगे। ऐसा कतई नहीं होता। ना कोई दूध की नहर होती है, ना कोई शहद की नहर होती है। और वो लोग जो यहाँ से बुरे हालों में अपनी जान बचाकर जाते हैं, उनके लिए वहाँ पे नई जगह पर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना बहुत ही जान जोखों का काम होता है। और यही आसिया बीबी का इस वक्त मसला है। और इसलिए ये जो पिटिशन आपको दिखाई दे रही है, आप प्लीज इसको ओपन करें और दिल खोल कर अतियात दें। आप पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान से में मौजूद हैं, और खुसूसन मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से इस चीज़ का तकाजा करूंगा। देखिए, आप हमेशा पाकिस्तान के वो कहते हैं जी वहाँ पे बड़ा बुरा हो रहा है, ये हो गया है, ये मसला है, वो मसला है। मनफी सोच, मनफी बातें बड़ी होती हैं, मैं खुद भी देखता हूँ अमेरिका में। लेकिन अब ये आपके पास मौका है कि आप उसको ठीक करें। तो आपके लिए अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने फेलो पाकिस्तानीज के लिए, इंसानों के लिए, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, तो आप इसमें आसिया बीबी की मदद करें। उनके पास कोई स्टेबल जरिया रोजगार नहीं है। तो नाज़रीन, ये हमारी साबिक कॉलीग थी एलिया जहरा। उन्होंने एक ये पिटिशन जो है जिसका मैंने जिक्र किया, ये उन्होंने स्टार्ट की है। और एलिया जहरा ने हमारे लिए नया दौर के लिए इंटरव्यू भी किया था आसिया बीबी को, अगर आपको याद हो। वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप सर्च करके उस तक पहुंच सकते हैं। तो ज़रा इस पिटिशन को देखिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो का क्लिप भी है, ये भी आप देख लीजिए। मेरा नाम आसिया बीबी है और सन 2008 में मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया तौहीन रिसालत का, और मैंने बेगुनाही की कैद काटी 8 साल। तो जब मुझे अदालत ने बाइज्जत बरी किया, तो मुझे मेरे मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं थी। मुझे मुल्क से निकाल दिया गया और मैंने बहुत दुःख और मुसीबतों में मैंने ज़िंदगी गुज़ारी। और इस वक़्त मैं कनाडा में हूँ। शुरू में तो लोगों ने मेरी हेल्प की, लेकिन अब मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, क्योंकि अब मुझे ये है कि मेरी सेहत मेरा साथ नहीं देती और मुश्किलों मुसीबतों से मैंने काम ढूँढ के और अपना गुज़ारा कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो एलिया ज़ारा के एलिया ज़ारा ने एक मेरा लिंक बनाया है, आप उसके थ्रू मेरी हेल्प कर सकते हैं। मेरी आप लोगों से यही अपील है, क्योंकि मैं
साल कैद में गुजारे अपने बच्चों के बगैर, और अब मैं बहुत परेशान भी रहती हूँ, और मेरी टांग का भी मसला है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप जो भी बहन भाई मेरी हेल्प करना चाहते हैं, एलिया ज़ारा के लिंक के थ्रू मेरी हेल्प कर सकते हैं। थैंक As you यू। heard, as you heard from Asya, she's not in the best of health, but despite that, she has to work long hours at an odd job that she does just to be able to cover her expenses. She's managing her family on her own in Canada, where she has no support whatsoever, no friends, no one she can count on. In an ideal world, the state of Pakistan would have compensated Asya for the 8 years that she spent in prison on false allegations of blasphemy. But we know that that's never going to happen. So I've set up a GoFundMe for Asya, and the target is $28,000. If you're able to raise this amount, it will help cover Asya's rent, which is her main concern right now, and some other expenses for a year. So for a year, Asya will not have to work. She can stay home, focus on her health, both mental and physical, and more importantly, get the thorough medical assistance that she requires for her various health issues. So donate if you can. No amount is too small. जी नाजरीन, तो आपने देखी ये वीडियो, और ये जो लिंक आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और दिल खोल कर अतियात दीजिए, मदद कीजिए आसिया बीबी की। शी डिजर्व्स ऑल आवर सपोर्ट। और इसके साथ ही आज हमारा शो जो है वो खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।